रोज हजारों घटनाएं घटती हैं, हजारों जगह पर अत्याचार होते हैं, उसमें से कोई कोई घटना में जाके कोई रिपोर्ट लिखा देता है, और कोई कोई घटना का कोई वीडियो वायरल होता है, तो और कोई कोई घटना पे जिसमें बहुत हाईलाइट होती है उस पर आंदोलन होता है। एक साल में अगर 2-4 घटनाएं घट गई और 2-4 घटनाओं में अगर सरकार को जो है मुआवजा देना पड़ गया, नौकरी देनी पड़ गई, तो बहुत मुश्किल काम है सरकार के लिए। तो अत्याचार रुकेगा या बढ़ेगा? विधान के लागू होने के बाद उसको आपके ऊपर अत्याचार करने की ताकत कौन दे रहा है? उचित बल दे रहे हैं ना, है हम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बाबा साहेब ने जब ये बात कही कि हिंदू धर्म को छोड़ दो, अगर बाबा साहेब का आदेश हमारे समाज ने मान लिया होता तो हिंदू धर्म क्या होता इस देश में, बताओ? अल्पसंख्यक SC ST OBC इनकी संख्या कितनी है देश में? 50% मान लें। अगर 50% संख्या इन तीनों की है, ठीक है, और ये 50% आदमी जो है हिंदू धर्म को छोड़ दें, तो हिंदू धर्म का क्या रहेगा इस देश में? और आज सत्ता जो है जिनके हाथ में है, किस कारण से है, किस नाम पे है? धर्म के नाम पे है या नहीं है? हिंदू धर्म के नाम पे है या नहीं है? पहला मूल मंत्र बाबा साहेब ने दिया था। फिर जिनकी आप बात सुनते हो उनमें से बौद्ध कौन है? कोई है बौद्ध? एक भी बौद्ध नहीं है, एक भी नेता बौद्ध नहीं है। हम बाबा साहेब का अपमान ही नहीं कर रहे, बल्कि अपने आप को और गुलामी में धकेलने के लिए उनकी योजनाओं में शामिल हो रहे हैं। काम तो उनके कर रहे हैं, तो कैसे हमारा उद्धार होगा? आपका उद्धार करने के लिए बाबा साहेब को क्या क्या कुर्बान करना पड़ा, कभी इमेजिन कर सकते हो? इस बात को सोच सकते हो? आपसे मैं 1 घंटा मीटिंग ज्वाइन करने के लिए कहूँ ना, तो आप 1 घंटा मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाते हो। आचार्य जी ने आपको कितनी बार कहा होगा कि मीटिंग ज्वाइन कर लो भैया, ये कोर्स सीख लो, ये कोर्स सीख लो, है? अभी जो कोर्स है क्या इनके फायदे के लिए? ये जयंती मना के अगर बाबा साहेब का सम्मान हो तो हमसे ज्यादा अच्छी जयंती तो हमारे दुश्मन मना लेंगे। मना रहे हैं इस बार बड़े पैमाने पर, है? मनाई है। और किन्ने मनाई है? RSS BJP सपा वाले। क्यों मनाई है? क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग गुलाम हैं, इन लोगों को बाबा साहेब के विचार नहीं पता। और सबसे बड़ी बात क्या, इन ये जिसको नेता मानते हैं, जिसको बुद्धिजीवी मानते हैं, वो लोग जो है खाली इस पे गाल बजाते हैं, इनके बीच में नहीं जाते हैं। और इस पे जो गाल बजाते हैं उसमें भी बाबा साहेब की असली बात नहीं करेंगे। वीडियो देखे आपने इसमें? सम्मति कुदाचनंग अबेरंच सम्मति ऐसे धम्मो सनंतरो। सार में बैर से बैर कभी शांत नहीं होगा, अबेर से ही बैर शांत होगा। जिसको बोलना हो तो वो यहाँ से उठ के चले जाना, बाहर बोल लेना, ठीक है ना? क्योंकि अब बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आए हैं और सुबह के चले हुए कौशाम्बी इलाहाबाद से। अब समझ लो हालत क्या होगी। और अभी पहुँचना है दिल्ली, 250 किलोमीटर दूर है, 5 घंटे लगेंगे। अभी रात के 11 बजेंगे, आंखें रहे थक मतलब जाए, ठीक है? तो कुछ टाइम अगर निकाला है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा ध्यान दे दो, शोर मत करना भी। देखो भाई, आपके गाँव में हमने एंट्री करी है वहाँ से। अगर इस गांव में वहां से कोई समाज सुधारक आए, जानते हो समाज सुधारक क्या होता है? समाज को सुधारने वाला। अगर वो आए और आपके गांव में कोई शराब पीने वाला हो, दारू पीने वाला हो, है दारू पीते हैं गांव में? तो सब जगह पीते हैं, तो यहाँ भी पीते होंगे। और उस समाज सुधारक से जो है आते ही घुसते ही और वो दारूबाज टकरा जाए, तो समाज सुधारक उसको क्या बोलेगा? यही बोलेगा ना कि मेरे भाई शराब छोड़ दे। शराब क्यों पीता है? शराब पीने से तेरा परिवार खराब हो जाएगा, है? तू मर जाएगा, तेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका काम है समाज का सुधार करना, इसीलिए बोलेगा वो। अब समाज का सुधार करने वाला आदमी अच्छा होता है बुरा होता है? अच्छा होता है, ठीक है। अब अगले दिन आए आपके गांव में नेताजी, चुनाव का टाइम चल रहा है, नेताजी आ गए और उनसे भी वो शराबी टकरा गया। अब नेताजी क्या कहेंगे उससे? समझ में आ गई बात? तो अब इंपॉर्टेंट आदमी कौन है, समाज सुधारक या नेताजी? भीड़ किस पे चलती है? तुम किस पे चलते हो? तो जब हम जो है किसी समाज सुधारक, समाज का उत्थान करने वाले आदमी का सम्मान नहीं करेंगे, उसकी बात को नहीं सुनेंगे, तो हमारा भला कौन कर सकता है? वो नेताजी जो तुम्हारा बेड़ागर करने के लिए आ रहे हैं, तुम्हारे समाज को बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं, तुम उनके पीछे भीड़ बन के जाते हो, उनके मंचों की शोभा बनते हो, हैं? तो बेड़ागर तो होने होना है। तो पिछले 75 साल से ये जो आशीर्वाद जो बाबा साहेब ने दिया था वो रुका हुआ है, उसमें बाबा साहेब तो कमी नहीं है। बाबा साहेब ने तो ये कही कि जो तुम्हारे बीच में समाज सेवा करने वाला आदमी हो,
ईमानदार हो, उसे चुन के जो है तुम संसद में और विधानसभा में भेजना। लेकिन हो गया सारा उल्टा। तो जब समाज में समाज के उत्थान का काम बंद हो जाता है तो उस समाज को गुलाम होने से कोई नहीं रोक सकता। आज जो है हमारा समाज गुलाम है या आजाद है? आजाद है। भूल में चल रहे हो। इसे आजादी नहीं कहते। बाबा साहेब ने जब 1947 में भारत आजाद हुआ था तो क्या बोला था कि हम आजाद हो गए, बोला था। बाबा साहेब जब अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे तो वहां पे लाजपत राय उनसे मिले। लाजपत राय उनसे मिले और बाबा साहेब से बोली कि बाबा साहेब तुम आजादी के संग्राम में भाग लो, आजादी लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें भाग लो, तुम उसमें भाग क्यों नहीं लेते हो? तो बाबा साहेब ने क्या बोली कि लाजपत राय जी, तुम तो उनकी लड़ाई लड़ रहे हो जो अंग्रेजों के गुलाम है, पर मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं जो गुलामों के गुलाम है। समझ में आ गई बात? तो 1947 में भारत आजाद हुआ था अंग्रेजों से, लेकिन हम किसके गुलाम हैं? हम किसके गुलाम थे और हैं? तो गुलामी दूर हो गई? नहीं हुई। तो हम गुलाम हैं। ऊपर से जो बाबा साहेब ने हमारी गुलामी को दूर करने के लिए जो बातें हमें कही, वो बातें हमने पूरी नहीं करी। जो काम हमें दिया वो काम हमने नहीं पूरा करा, तो गुलामी हमारी बनी हुई है, आजादी हमारी अटक गई। आजादी दिलाने का पूरा काम बाबा साहेब ने कर दिया था। इससे अच्छी आजादी तो अंग्रेजों के टाइम में आपके पास थी। जब जिन लोगों ने आपको पढ़ने पर पाबंदी लगाई थी तो अंग्रेजों ने आपको पढ़ने की इजाजत दी थी, दी थी है? उन लोगों ने आपको काम धंधा करने पे रोकथाम लगा रखी थी, उन्होंने आपको रोजगार भी दिया, काम धंधा भी दिया, आपकी स्थिति को जो है ऊंचा कर दिया। और आज आपकी जो शिक्षा की जो आपको आजादी मिली थी उसको जो छीन लिया। छीन लिया नहीं छीन लिया? दिखाने के लिए लगता है कि हाँ शिक्षा मिल रही है, लेकिन उस शिक्षा का कोई औचित्य नहीं है। तो इसीलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत महत्वपूर्ण 4 काम समाज के लिए करे थे, इस देश के लिए करे थे। किसी को वो 4 काम मालूम है? अगर हमें बाबा साहेब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है तो हमें बाबा साहेब जयंती मनानी चाहिए क्या? ये तो जयंती वैसी होगी जैसे हम अपने घर में अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं। अपने घर में हम बच्चों का बर्थडे मनाने के लिए क्या करते हैं? डीजे लगाते हैं, नाचते गाते हैं, केक काटते हैं, हलवा पूड़ी बनाएंगे, खीर बनाएंगे और खाएंगे और मौज मस्ती खूब। तो क्या ऐसी बाबा साहेब जयंती मननी चाहिए? कैसे मननी चाहिए? बाबा साहेब कोई मामूली आदमी है? हमारे बच्चों की तरह हैं क्या वो? हमारे बच्चे तो हमारे बच्चे हैं ना, उनका तो अभी कोई योगदान है नहीं समाज के काम में। लेकिन हम अपने बच्चों की भी इच्छा की बड़ी कदर करते हैं। अगर बच्चे ने कह दी क्या इस बार मुझे जन्मदिन पे गाड़ी चाहिए, तो हमारे मन में आती है भाई बच्चे को गाड़ी लानी है, पैसा नहीं है कहीं उधार मिल जाए। करते नहीं करते? पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन क्या बच्चे इच्छा पूरी कर दें? लेकिन बाबा साहेब जयंती मनाते हैं हम जो है, पर उनकी इच्छा की परवाह ही नहीं करते। उनकी भी इच्छा थी। अच्छा, बाबा साहेब की इच्छा किसके लिए थी? बाबा साहेब के लिए, उनके परिवार के लिए या हमारे लिए? बड़ी विडंबना है कि बाबा साहेब की इच्छा भी हमारे लिए, तब भी हम उनकी इच्छा को जो है ना तो जानते हैं ना उसको पूरा करने पर कोई काम करते हैं। नहीं, परिवार त्याग तो कर दिया, पर उसका फायदा क्या? बताओ क्या फायदा आज भी? संविधान तो आपके लिए कुछ काम नहीं कर रहा ना। आपके गांव में क्या नौकरी है सरकारी? तो फिर आपके लिए संविधान किस तरीके से काम कर रहा है बताओ ना मुझे आप। अभी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो पुलिस थाने में जाओगे, थाने में जाओगे तो बिना पैसे रिपोर्ट लिख लेगा वो, और ऐसा काम करेगा क्या मतलब जो तुम्हारे फंसा भी दे उल्टा और पैसा भी ले ले। तो संविधान तुम्हारे लिए किस काम का आ रहा है बताओ सी मुझे जरा। और हम दिन रात संविधान 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 ये चिल्ला रहे हैं। तो कसूर किसका है ये? हमारे बीच में हर बार नेताजी तो आते हैं पर समाज सुधारक नहीं आ रहे हैं। अब समाज सुधारक नहीं आ रहे हैं तो तुम्हें पता नहीं चल पा रही क्या बात बाबा साहब ने कही क्या नहीं कही। फिर बीमारी एक और है इसकी, अब हमें दिन रात यही गाइड कर रहा है
इसमें जो दिखता है वही नेता, इसमें जो दिखता है वही समाज सुधारक है, इसमें जो दिख गया वही हीरो। तो इसमें तो कौन दिखाई देगा? इसमें तुम तो दिखाई नहीं देते। तुम क्यों दिखाई नहीं देते भाई? इसमें आप लोग दिखाई क्यों नहीं देते हो? कैसे दिखाई दोगे? आपका साधन नहीं है। इसमें दिखाई देने के लिए चाहिए पैसा। अगर आपके पास 10 चैनल, जो बड़े बड़े चैनल हो, उनको पैसा देने के लिए है, बुलाने के लिए, तो एक बड़ा कार्यक्रम करो, ठीक है, और कार्यक्रम में उनको बुला लो कवरेज करने के लिए, और वहां जोरदार भाषण दे दो एक, वो रिकॉर्ड करेंगे और उसको डाल देंगे इस पे, और फिर सारे लोग देखेंगे और फिर शेयर करेंगे, क्या बड़ा अच्छा भाषण दिया। क्या कहा भाषण में? भाषण में कही कि हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, हम मर जाएंगे, पर हम किसी की सुनेंगे नहीं। भाषण में ये चल रहा है, ये चल रहा है। और फिर क्या बोलते हैं कि बाबा साहेब ने कही है कि सहन करने वाला जो है, जुल्म करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनहगार होता है। ये बात हमें समझाई जाती है, ऐसी बात है। तो बाबा साहेब ने किस धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को। चलो तो नहीं पता है। तो भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं? ना ही बेरे न बेरानी। आचार्य जी आप सुनाओ, 5वीं गाथा। हाँ। नाही बेरेन बेरानी हम्म। सम्मति कुदाचनंग अबेरन च सम्मति ऐसे धम्मो सनातनो। मत- सार में बैर से बैर कभी शांत नहीं होगा, अबेर से ही बैर शांत होगा। अब बुद्ध कह रहे हैं कि बैर से कभी बैर शांत नहीं होगा, और हमारे नेता रात दिन क्या चिल्ला रहे हैं इस पे? आंदोलन करेंगे, सड़कें जाम करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, बदला लेकर रहेंगे, हम डरेंगे नहीं। तो बात किसकी सही है? भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि बैर से कभी बैर शांत नहीं होगा, और बाबा साहब कह रहे हैं कि जो जुल्म को सहन करता है वो जुल्म करने वाले से बड़ा गुनहगार होता है। बाबा साहब सही कह रहे हैं, बुद्ध सही कह रहे हैं? बुद्ध सही कह रहे हैं। सब बट जाओगे आपस में। जिसको बाबा साहब पसंद है वो बाबा साहब कहेंगे बाबा साहब अच्छे हैं, वो सही कह रहे हैं। जिनको बुद्ध पसंद है वो कहेंगे है। अब समझने वाली बात है। देखो, बाबा साहेब के ऊपर अत्याचार हुआ नहीं हुआ? हुआ। बचपन से लेके पूरे जीवन भर अत्याचार होता रहा। तो उन्होंने किसी के खिलाफ ईंट उठाई, कोई लाठी उठाई, कोई एफआईआर लिखवाई, कोई मुआवजा मांगा? सोचो, जब बाबा साहेब के ऊपर अत्याचार हुआ और बाबा साहेब ने कभी किसी के खिलाफ ईंट नहीं उठाई, कभी लाठी नहीं उठाई, कोई एफआईआर नहीं लिखवाई, कोई मुआवजा नहीं मांगा, तो क्या बाबा साहेब अपनी ही बात को काट रहे हैं? ये बाबा साहेब की तो बात थी कि जुल्म करने वाला से ज्यादा बड़ा गुनहगार जुल्म सहन करने वाला है। तो बाबा साहेब अपनी बात को काट रहे हैं क्या? यही बात हमने समझी नहीं कि ना तो बाबा साहेब गलत है, ना ही बुद्ध गलत है। गलती तो हमारी है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। जो बाबा साहेब कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि एक आदमी के ऊपर अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, और वो घर में जाके जो है चादर तान के सो गया, उसे कहते हैं कि उसने जुल्म को सहन कर लिया। एक आदमी के ऊपर अत्याचार हुआ लेकिन उसकी नींद उड़ गई, उसकी नींद उड़ गई, और वो प्लानिंग करने लगा कि ये अत्याचार हुआ कैसे, किसने किया, मैं इसका क्या करूं, कैसे जो है इसको जो है इससे अत्याचार से मुक्ति पाऊं। क्योंकि अत्याचार अकेले के ऊपर नहीं हो रहा है, आपसी झगड़ा नहीं है, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई है। तो पूरे समाज को मुक्त करना है। तो बाबा साहेब जो है जब समाज के ऊपर अत्याचार होता हुआ देख रहे हैं और खुद उसको फील कर रहे हैं, तो वो उस लड़ाई में कूद पड़ते हैं और उसका इंतजाम करने लगते हैं। अच्छा, बाबा साहेब ने बड़ौदा में संकल्प लिया था। जब बड़ौदा में उनको रहने के लिए कोई कमरा नहीं मिला तो वापस मुंबई जा रहे हैं, और स्टेशन पे बैठ के वहां बाग में जो है फूट फूट के रो रहे हैं। तो संकल्प लेते हैं ना एक, क्या संकल्प लेते हैं? संकल्प क्या लिया था? किसी को नहीं मालूम? संकल्प लिया था कि अगर मैं अपने समाज का उत्थान नहीं कर सका, अगर मैं अपने समाज की गुलामी की बेड़ियों को नहीं काट सका, तो मैं अपने आप को शूट कर लूंगा। ये संकल्प था। आपने लिया कोई संकल्प बाबा साहेब जयंती पर? बाबा साहेब आपको जो है आजाद कराना चाहते थे, आपकी गुलामी की बेड़ियों को काटना चाहते थे। उन्होंने अपना संकल्प पूरा किया या नहीं किया? संविधान आपको हर एक अधिकार दे रहा है, यानी कि बाबा साहेब ने आपकी बेड़ियां काट दी हैं, लेकिन उन बेड़ियों की आपको आदत पड़ गई है। समझ रहे हैं फर्क?
उन बेड़ियों की आपको जो है बहुत बुरी आदत पड़ गई है। कैसे? जैसे छोटा हाथी का बच्चा होता है, उसको एक जंजीर बांधनी पड़ती है? और जब बड़ा हो जाए तो हल्की रस्सी बांध दो, वो उसको भी नहीं तोड़ेगा। तो वही आदत जो है हमें पड़ गई है। तो इसीलिए जो है बाबा साहेब ने तो पूरा काम कर दिया, जो बाकी का काम हमारा होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। 1935 में उन्होंने घोषणा करी थी कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। तो जिन लोगों ने हाथ उठाए हैं, क्या उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया? छोड़ दिया? हाथ में क्या बंधा हुआ है ये? बेटा वही तो बताइए ना कि बाबा साहेब ने बेड़ी काट दी है, लेकिन वो बेड़ी जो है अभी भी वहीं घूम रही है, हमारे पैर जो है वहां से हिल नहीं रहे हैं, क्योंकि वहीं पे घूमने की आदत पड़ गई। तो कैसे तुमने बाबा साहेब बात मानी? बाबा साहेब बात नहीं मानी। तो जब बाबा साहेब की हमने बात नहीं मानी, तो बाबा साहेब का इसमें सम्मान हुआ या अपमान हुआ? अब जयंती मना के अगर बाबा साहेब का सम्मान हो, तो हमसे ज्यादा अच्छी जयंती तो हमारे दुश्मन मना लेंगे, मना रहे हैं। इस बार बड़े पैमाने पर है मनाई है। और किन्ने मनाई है? आरएसएस, बीजेपी, सपा वाले। क्यों मनाई है? क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग गुलाम हैं, इन लोगों को बाबा साहेब के विचार नहीं पता। और सबसे बड़ी बात क्या, इन ये जिसको नेता मानते हैं, जिसको बुद्धिजीवी मानते हैं, वो लोग जो है खाली इस पे गाल बजाते हैं, इनके बीच में नहीं जाते हैं। और इस पे जो गाल बजाते हैं उसमें भी बाबा साहेब की असली बात नहीं करेंगे। वीडियो देखे आपने, इसमें लक्ष्मण यादव को सुना होगा, तो ये बातें बताई कभी? क्यों नहीं बताई? फिर जिनकी आप बात सुनते हो उनमें से बौद्ध कौन है? कोई है बौद्ध? एक भी बौद्ध नहीं है, एक भी नेता बौद्ध नहीं है। सोचिए, हम बाबा साहेब का अपमान ही नहीं कर रहे, बल्कि अपने आप को और गुलामी में धकेलने के लिए उनकी योजनाओं में शामिल हो रहे हैं। काम तो हम उनके कर रहे हैं? तो कैसे हमारा उद्धार होगा? आपको आपका उद्धार करने के लिए बाबा साहेब को क्या क्या कुर्बान करना पड़ा, कभी इमेजिन कर सकते हो? इस बात को सोच सकते हो? आपसे मैं 1 घंटा मीटिंग ज्वाइन करने के लिए कहूँ ना, तो आप 1 घंटा मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाते हो। आचार्य जी ने आपको कितनी बार कहा होगा कि मीटिंग ज्वाइन कर लो भैया, ये कोर्स सीख लो, ये कोर्स सीख लो। है? अभी जो कोर्स है क्या इनके फायदे के लिए ये आपको सिखा रहे हैं क्या? बताओ मुझे। ये कोर्स जो सीखेगा उसको तो फायदा होगा। भाई जो खाना खाएगा भूख किसकी मिटेगी? तो ये तो भोजन है। और कोर्स में समझ तो लिया होता है कोर्स में है क्या, कहीं कोई गलत बात तो नहीं है। कोई गलत बात लगती तो आचार्य जी को बोल देते कि आचार्य जी ये कोर्स ठीक नहीं है, तो आचार्य जी हमसे बताते, फिर हम देखते क्या गलत है उसमें। लेकिन आप लोगों ने जो है इस तरफ तवज्जो नहीं दिया। तो इसीलिए जो है हमें पहले तो वो 4 काम समझने चाहिए। पहला काम क्या था? बाबा साहेब ने घोषणा करी कि हिंदू धर्म को छोड़ना है, लेकिन उनके समाज ने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा। ठीक है। अच्छा, आपके ऊपर अत्याचार कौन करता है? ऊंची जाति के। ऊंची जाति का करेगा तभी SC ST लगेगा। अगर कोई मुसलमान करेगा, सिख करेगा, तो उसमें वो एक्ट नहीं लगता। अब ये जो SC ST एक्ट लगा, आपके ऊपर अत्याचार हुआ, तो जिसने अत्याचार करा ऊंची जाति के आदमी ने, संविधान के लागू होने के बाद उसको आपके ऊपर अत्याचार करने की ताकत कौन दे रहा है? कहां से मिल रही है? कौन दे रहे हैं? ऊंची जाति वाले दे रहे हैं ना? हम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बाबा साहेब ने जब ये बात कही कि हिंदू धर्म को छोड़ दो, अगर बाबा साहेब का आदेश हमारे समाज ने मान लिया होता, तो हिंदू धर्म क्या होता इस देश में? बताओ कितना होता? अल्पसंख्यक SC ST OBC, इनकी संख्या कितनी है देश में? 50% मान लें। अगर 50% संख्या इन तीनों की है, ठीक है, और ये 50% आदमी जो है हिंदू धर्म को छोड़ दें, तो हिंदू धर्म का क्या रह जाएगा इस देश में? और आज सत्ता जो है जिनके हाथ में है, वो किस किस कारण से है? किस नाम पे है? धर्म के नाम पे है या नहीं है? हिंदू धर्म के नाम पे है या नहीं है? तो जो पहला मूल मंत्र बाबा साहेब ने दिया था, कितना गंभीर था। बाबा साहेब ने क्या करा था कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बाबा साहेब ने अध्ययन ये तो करा था। आज जब हमारे समाज में कोई अत्याचार होता है, तो हमारे नेता क्या करते हैं? क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। आंदोलन, उदाहरण के लिए इंद्र मेघवाल की घटना घटी थी राजस्थान में,
वहां आंदोलन करने के लिए सारे नेता पहुंच गए और डिमांड क्या थी? क्या इस परिवार को नौकरी दो, इस परिवार को मुआवजा दो, यही तो थी। अच्छा, जैसे ही उनकी ये डिमांड सरकार ने मान ली, 2 बातें मान ली, उसके बाद जो है उनका आंदोलन सफल हो गया, सफल। लेकिन वो जो अत्याचार था, वो अत्याचार किस पे हुआ था? उस परिवार पे हुआ था या समाज के ऊपर हुआ था? समाज के ऊपर था अत्याचार। परिवार को तो न्याय मिल गया और समाज के साथ क्या हुआ? समझ में आई बात? समाज का तो न्याय नहीं मिला ना, है। फिर दूसरी बात यह है कि रोज हजारों घटनाएं घटती हैं, हजारों जगह पर अत्याचार होते हैं, उसमें से कोई कोई घटना में जाके कोई रिपोर्ट लिखा देता है और कोई कोई घटना का कोई वीडियो वायरल होता है, तो और कोई कोई घटना पे जिसमें बहुत हाईलाइट हो जाती है उस पर आंदोलन होता है। एक साल में अगर 2-4 घटनाएं घट गई और 2-4 घटनाओं में अगर सरकार को जो है मुआवजा देना पड़ गया, नौकरी देनी पड़ गई, तो बहुत मुश्किल काम है सरकार के लिए। बहुत मुश्किल काम है क्या? तो अत्याचार रुकेगा या बढ़ेगा? हमने हर एक काम वो कर रखा है जिससे कि हमारे ऊपर अत्याचार हो, हम गुलाम बने, लेकिन हमने अपनी मुक्ति का द्वार नहीं खोलने की कोशिश करी है। अच्छा, दूसरी बात, बाबा साहेब के ऊपर अत्याचार हुआ, तो बाबा साहेब ने अत्याचार को समाप्त करने के लिए क्या करा? बाबा साहेब ने अत्याचार को समाप्त करने के लिए, अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए कुछ करा नहीं करा? करा कि नहीं करा? क्या करा था? धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया कि भाई ये चपरासी कह रहा है कि मैं नीच हूं, ये नाई कह रहा है कि मैं नीच हूं, ये गाड़ी वाला कह रहा है मैं नीच हूं, मैं नीच कैसे हूं? तो बाबा साहेब ने उन धर्म ग्रंथों का अध्ययन करा। संस्कृत पढ़ने नहीं दी बाबा साहेब को, क्या संस्कृत जो है अछितों के लिए नहीं है, तो जर्मनी जाके उन्होंने संस्कृत का अध्ययन करा, गीता रामायण इनका अध्ययन करा। जब तमाम हिंदू धर्म के ग्रंथों का अध्ययन कर लिया तो उनको पता लग गया कि मेरे ऊपर अत्याचार ना तो अध्यापक कर रहा था, ना नाई कर रहा था, ना चपरासी कर रहा था, मेरे ऊपर जो है अत्याचार जो ये लोग कर रहे थे, इनको आदेश दे रहा था धर्म, धर्म ग्रंथ आदेश दे रहे हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है। तो बाबा साहेब ने क्या कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। तो बाबा साहेब का जो निर्णय था ठीक था, गलत था? तो फिर आप लोग कब करोगे एक निर्णय को, इस फैसले को आप लोग कब लोगे? बाबा साहेब जयंती बनाएंगे, बाबा साहेब की जय जय भी करेंगे, बाबा साहेब की जयकारा लगाते हो, जय 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 भीम, इसका मतलब समझते हो? जय भीम का मतलब क्या होता है? जय का मतलब क्या होता है? जय का मतलब जीतना। बाबा साहेब जीत रहे हैं, हार रहे हैं? अगर 1935 में बाबा साहेब ने अपने समाज को ये कहा कि हिंदू धर्म छोड़ दो और आज तक जो है उनके समाज ने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा है, तो बाबा साहेब की जीत हुई या हार हुई? और हम कह रहे हैं जय 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 भीम, जय भीम हो रही है, हार भीम हो रही है। कोई तरस आ रहा है बाबा साहब के ऊपर? जरा सा भी तरस आ रहा है क्या? जरा सा भी तरस बताओ मुझे। बाबा साहेब संविधान लिख रहे हैं तो डायबिटीज के मरीज हैं वो, पैर में बहुत दर्द होता था उनके, और संविधान लिखने का काम उनके ऊपर है, और वो जानते हैं अगर मैंने संविधान नहीं लिखा, किसी और ने लिखा, तो मेरे समाज को कोई मुक्ति करा पाएगा। इसीलिए पंखे में रस्सी बांधते हैं, उस रस्सी में पैर लटका के जब संविधान लिख रहे हैं। जरा सी भी दया नहीं आई हमारे को बाबा साहेब के ऊपर, कब दया आएगी बताओ मुझे? और जो बाबा साहेब कह रहे हैं उसको करने में क्या आफत आ रही है, मुश्किल क्या है? और बाबा साहेब से पढ़ा लिखा कोई आदमी है क्या इस देश में? उनके आसपास कोई नहीं पढ़ा लिखा में। हम उस महान विद्वान को बदनाम कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, उनको पागल बना के रख दिया हमने, पागल साबित कर रखा है? फिर दूसरा काम करा बाबा साहेब ने संविधान लिखने का। 4 काम बोले थे ना मैंने। पहला काम हिंदू धर्म छोड़ने का, जो पूरी दुनिया जानती है कि बाबा साहेब ने हिंदू धर्म छोड़ा था, जानते नहीं जानती? दूसरा काम संविधान लिखने का, पूरी दुनिया जानती है कि भारत का संविधान परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। समझ में आ गई बात? और तीसरा काम, बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपनाया था। पूरी दुनिया जानती है कि पूरी दुनिया में जो एक धर्म परिवर्तन जिसमें लाखों लोगों ने एक साथ धर्म परिवर्तन किया था, वो बाबा साहेब के द्वारा 14 अक्टूबर सन 1956 को किया गया धर्म परिवर्तन था। सारी दुनिया जानती है, जानती है नहीं जानती? फिर चौथा काम क्या था? हिंदू कोड बिल।
भारत की महिलाओं का आजादी का ग्रंथ लिखने का काम। ये 4 काम जो है बाबा साहेब ने इस समाज के लिए किए, लेकिन इन चारों कामों की इस समाज ने, उनके अपने समाज ने रेड मार रखी है। फिर बाबा साहेब ने आपको बौद्ध बनने के लिए कहा, तो बौद्ध बनने में समस्या क्या है? क्या बौद्ध धर्म हमारे लिए जो है एक बुरी व्यवस्था है, बुरा धर्म है? और हिंदू धर्म क्यों छोड़ रहे? क्या बहुत अच्छी व्यवस्था है? कभी समझने का प्रयास नहीं करा। तो आपको मैं एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ। बच्चों, उदाहरण दे रहा हूँ, थोड़ा सा कहानी सुनना है। एक व्यवस्था कहती है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, समझ रहे हैं? और ये बात हमें अच्छी तरह समझ में आती है। हम किसी सहन करते हैं? अरे गाली दे दी, कैसे दे दी, छोड़ेंगे नहीं, ऐसे होता है। बाबा साहब की मुट्ठी तोड़ दी, छोड़ेंगे नहीं, बदला लेकर रहेंगे। हमको कम थोड़ना है, जाटा में है, हमको कम थोड़ा चमार है, चमड़ा छीलते थे, छील देंगे। ऐसी सी बातें कर करके जो है हम ये बातें सीखते हैं और अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। फिर क्या हुआ, एक दिन जो है हमारे बच्चे के एग्जाम था, अगले दिन गया स्कूल में एग्जाम देने के लिए, रास्ते में इसी व्यवस्था के लोग मिल गए। जब जैसे समाज होगा वैसे लोग मिलेंगे, तो उन्होंने जो है उससे 2-4 बात कह दी कोई जो है। अब उसको कहाँ सहन है, सीखा ही नहीं सहन करना, तो उसे सहन नहीं, उसने पलट के जवाब दे दिया। उनके पास चाकू था, चाकू मार दिया, बंदूक थी, गोली मार दी। हमारे बच्चे की हत्या हो गई। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कौन है? ये घटनाएं घटती है नहीं घटती? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है एक संस्कृति, जिसके लिए बाबा साहेब ने आगाह किया था कि भारत का इतिहास 2 संस्कृतियों का इतिहास है। एक है ब्राह्मण संस्कृति, दूसरी है बौद्ध संस्कृति। तो अभी ब्राह्मण संस्कृति आप बात समझ ली, समझिए, ये है ब्राह्मण संस्कृति जो मरने मारने की बात करती है। अब बौद्ध संस्कृति क्या करती है? अभी आचार्य जी ने बताई दिखा था, ना ही वीरेन वीरानी समंत द्वाचनंग अबेरन च समंती ऐस धमो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। अब हमने अपने बच्चे को अगर सिखाएं कि बेटा देखो, कोई कुछ बोल दे तो पलट के मत जवाब मत देना, पूछ लेना उनसे कि जरूर तुमसे गलती होगी जब कुछ कह रहा होगा, क्या अंकल जी जरूर मुझसे गलती होगी, मेरी गलती बता दो ताकि मैं सुधार कर लूँ, और मुझसे गलती हुई तो मुझे माफ कर दो। अगर ये बात हमने अपने बच्चे को सिखाई होती और सीखी होती, तो क्या हमारे बच्चे की हत्या होती? सोचो, बाबा साहेब आपको क्या दे रहे हैं? एक संस्कृति जो हर वक्त हमारे जीवन को, हमारे बच्चों के जीवन को खतरे में डाल रही है, उसकी तरफ हम दौड़ लगा रहे हैं, भाग रहे हैं। और एक संस्कृति जो हर पल हमारी रक्षा करने का काम करने वाली है, उससे हमारा कोई नाता ही नहीं है। बाबा साहेब पागल नहीं थे, उनको पागल हमने साबित किया है। बौद्ध धर्म काम की चीज है या नहीं है? एक कहानी और सुना देता हूँ, और रियल घटना है बिल्कुल, ऐसा नहीं है मैं कोई नकली कहानी सुना रहा हूँ। आप लोग खुद ही कह रहे हो कि ऐसी घटनाएं घटती हैं। एक घटना बताता हूँ। हम दोनों हस्बैंड वाइफ, और एक हमारे मित्र हैं दिल्ली पुलिस में, अब वो रिटायर हो गए हैं, बहुत गुस्से वाले हैं। तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ, हम दोनों जो है एक पार्क में सुबह सुबह जाया करते थे, थोड़ा वॉक किया, एक्सरसाइज वगैरह की, उसके बाद जो है उनको एक गाथा याद करा रहे थे। आचार्य जो तीसरी गाथा सुनाना, तीसरी गणपत गाथा। की हाँ, अकोच्छिमंग अवधिमंग अजनिमंग हासिमे ये चेतंगनोपन्न थे बेरंग तेसंग न सम्मते। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा मन में बनाए रखेगा उसका बैर कभी जीवन में शांत नहीं होगा। ये वाली गाथा जो है उनको याद कराई, याद भी हो गई, हिंदी में भी और पाली में भी। अब एक दिन उनकी मैडम का फोन आया कि प्रकाश जी जल्दी कीजिए, घर आ जाइए। मैं क्या हुआ? क्या 3 दिन से बोलचाल नहीं है, 3 दिन से बोलचाल नहीं है। हम लोग जो है उनके घर पे गए, तो जैसे ही हम घर पे गए, साहब ड्यूटी से आए और मैडम उनके लिए पानी लेकर आए। तो कहते हैं कि अगर ये लोग घर पे ना आए होते तो ये पानी का गिलास तेरे मुंह पर दे के मारता। कितना भयंकर गुस्सा था उनको। तो मैंने उनसे पूछा कि आदरणीय जी, हम हर रोज एक गाथा याद करते हैं, उसका मतलब क्या है? बस इतना पूछा था मैंने, इतना पूछना था, और उनके चेहरे पे मुस्कान, सारा गुस्सा छू, हंस पड़े, और वो पानी का गिलास लिया, पी लिया, और वो जो कलेश 3 दिन से चल रहा था वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब सोचो, भगवान बुद्ध का धम्म जो है दवा है या नहीं है? दवा है या नहीं है? हैं? और ये जो कलेश जो हो रहा है, ये किसी घर में नहीं होता, किसी हिंदू के घर में नहीं होता, मुसलमान में होता, ईसाई के में होता। भगवान बुद्ध की एक एक बात हर एक हिंदू, मुसलमान, ईसाई सबके लिए बराबर इस्तेमाल होती है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है, और एक एक बात काम की है।
और हमारे घर जल रहे हैं इन्हीं बातों से। हर रोज जो है कहीं ना कहीं हम जो है ऐसी बातों बोले जाते हैं। और जब तक ये जो बात है बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब तक ऐसी बातें हमारे मन में बनी रहती हैं तो होता क्या है, हमारे जो नुकसान हो गया सो हो गया, जो नुकसान हो गया सो हो गया। लेकिन आगे जो है हम जब तक वो मन में बात बनी रहेगी, जब तक आगे भी हमारे काम जो है बिगड़ते रहेंगे। कैसे बिगड़ते हैं इसका उदाहरण जो है आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी हैं, वो उनके साथ में घटना घटी। एक दिन ये मार्केट में गई केले खरीदने के लिए, तो रेडी पे केले खरीद रही थी, तो वहीं पर जो है एक और आदमी ने केले खरीदे होंगे, 100 रुपए केले लिए। तो उसने जो है कहा कि मैं पैसे दे चुका हूँ, रेडी वाला कह रहा है मेरे को पैसे नहीं देते। ने झगड़ा हो रहा था, आपस में खूब गाली गलौज हो रही। तो आदरणीय आचार्य जी ने पहले तो उनको कहा भाई पहले तो गाली गलौज बंद करो, यहाँ पे जो है ये गाली गलौज नहीं चलेगी। उन्हें गाली बंद कर दी। फिर समझाया उसको कि भाई अगर तैने केले लिए हैं और पैसे नहीं दे तो दे दे, तू क्या अमीर हो जाएगा इतना जो है। लेकिन वो नहीं माना और ऐसे ही वो चला गया। अब वो जो रेडी वाला है बेचारा, उसके मन में बैठ गई बात जो है कि मेरे केले लेके चला गया, मेरे इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया। फिर आचार्य जी ने उससे भी केले लिए, 1 दर्जन केले लिए, उसको वापस कर देते 40 रुपया, और उसने जो है 100 का नोट वापस कर दिया, 60 रुपये फालतू वापस कर दिए। अब सोचिए ये ऐसा क्यों हुआ, ये सच्ची घटना है, ये कोई बनावटी नहीं बता रहा मैं। मन में अशांति बैठ गई, मन में बदले की भावना बैठ गई, तो हमारे जो है बनते काम भी बिगड़ जाएंगे। वो जो उसका 100 रुपये नुकसान तो हुआ ही, 60 रुपए का नुकसान और तुरंत हो रहा था। भगवान बुद्ध की बातें कितनी इंपॉर्टेंट। और जो भगवान बुद्ध की बातों को समझकर जानकर उसका आचरण करने लगता है, तो शांति तो एकदम से नहीं बैठती है। लेकिन आम आदमी की शांति बैठेगी अगर 1 महीने में, उसकी शांति जो है तत्क्षण नहीं बैठेगी, तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में बहुत जल्द बैठेगी। भगवान बुद्ध का धम्म जो है इतना जरूरी है हमारे लिए, इस देश के लिए। समझ रहे हैं आप लोग? अब आप लोग कौन हो, हिंदू हो, हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो? अरे हाँ ना तो करो कुछ, बुद्ध तो है यार। बीच में लटक रहे हैं। देखो अम्मा सही बात कर रही है। बुद्ध है ना, तो हिंदू ही बताएंगे। और हिंदू में इन्हें कोई जानकारी ना है तो वो है नहीं। चलो अब मैं एक बात पूछता हूँ, चलो इसी बात से जो है बातों को समझने का प्रयास करेंगे। मैं जो बातें कर रहा हूँ भाषण तो कर नहीं रहा, मैं बातें एक एक बात जो है क्लियर करते जा रहा हूँ। अब देखो एक आदमी से पूछे भाई तुम, वो अपने आप बोलता है हिंदू, तो मैं पूछूं भाई तू हिंदू कैसे है, तो क्या बोलेगा, क्या जवाब होगा उसका? कोई भी आदमी, तुम लोग भी तो हिंदू हो, बताओ तुम हिंदू कैसे हो? क्योंकि तुम्हारे माँ बाप हिंदू थे इसलिए तो हिंदू हो। क्या बोलेगा कि मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ इसलिए मैं हिंदू हूँ। मुसलमान से पूछो वो भी यही बोलेगा कि मैं मुसलमान परिवार में पैदा हुआ इसलिए मुसलमान हूँ। अब कभी आप लोगों ने दिमाग लगाया नहीं कि भाई किसी हिंदू के घर में अगर कोई बच्चा पैदा हो और पैदा होते ही उसको मुसलमान घर में छोड़ दो, तो क्या होगा, वो हिंदू या मुसलमान है? मुसलमान होगा ना। और ऐसे ही जो है मुसलमान घर में बच्चा पैदा हो और उसको हिंदू घर में छोड़ दो, तो उसको वो क्या होगा, वो हिंदू। अब किसी हिंदू देवी देवता में, ईश्वर में ऐसी ताकत है कि उसके घर में जो बच्चा पैदा हुआ था और वो चला गया मुसलमान घर में और जाके उसको बोल दे देख तू जो है मुसलमान नहीं है, तू हिंदू है किसी में ताकत? आज तक कभी ऐसा हुआ है? नहीं ना। ऐसे ही जो है किसी अल्लाह में ताकत है, जाके उस बच्चे को बता दे कि तू हिंदू नहीं है, तू मुसलमान है? कभी सोचा ही नहीं हमने। इसका मतलब क्या है कि ये हिंदू होना, ईसाई होना, बौद्ध होना, जैन होना, मुसलमान होना, ये तो झूठ है, इसमें सच्चाई नहीं है। और हम इसी पीछे लड़े मरे आ रहे हैं, लड़ रहे मर रहे नहीं मिल रहे हैं, ऐसा हो रहा है ना रहा। क्या सच्चाई है हिंदू होना, हिंदू होना, मुसलमान होना को सच्चाई है क्या? अभी हम हिंदू धर्म क्यों छोड़ पाते? अरे ये देवता नाराज हो जाएगा तो हमारा जो है ये नुकसान कर देगा, है, हमारा बच्चा बीमार पड़ जाएगा, ये तकलीफ हो जाएगी। भाई तुम्हारे को तकलीफ होगी, मुसलमान तो होती नहीं है, वो तुम्हारी एक बात नहीं मानता, एक देवता पूजा नहीं करता। ईसाई को नहीं होती, वो तुम्हारे किसी देवता पूजा नहीं करता। अगर दुख तकलीफ हो तो उन्हें भी तो होनी चाहिए। एक हिंदू जो है बाकी के धर्मों को नहीं मानता, एक मुसलमान बाकी धर्मों को नहीं मानता, एक ईसाई बाकी धर्मों को नहीं मानता, किसी को कुछ नहीं होता। ये मन का वहम है। इस मन के वहम को जो है बाबा साहब ने समझ लिया, कभी परवाह ही नहीं करी। उनके 4-4 बच्चे जा रहे हैं, किसकी पूजा करता उन्होंने, किस देवता पे जाके कुछ चढ़ाया है? कुछ नहीं होती है। तो समझने वाली बात यह है कि हम जाने अनजाने, देखो जो बड़े बूढ़े हैं
उन्हें तो आज नहीं तो कल जाना ही है, उनके पीछे तो कोई फायदा नहीं है। अगर वो समझ जाएं तो अच्छी बात है, और ना समझें तो कम से कम ये युवा पीढ़ी जो है इसमें क्रांति होनी चाहिए, क्रांति होनी चाहिए। ये युवा पीढ़ी तो बदले, और बदलने के लिए बहुत से लोग तो झंडा लगा लिए तो बौद्ध हो गए, फिर नारा लगा देंगे बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, बौद्ध धर्म का यही नारा, करुणा मैत्री भाईचारा। ये नारे लगाने से बौद्ध नहीं बनते, बौद्ध हमारे आचार्य जी बने हैं। कोर्स याद है ना इनको, लेकिन ये कोर्स बहुत छोटा कोर्स है और सिखाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। केवल आप जो है दिन में कभी भी 15 मिनट जुड़ जाओ इसमें, अगर 15 मिनट आप जुड़ लिए तो महीने 1.5 महीने में कोर्स आप जो है याद कर लोगे। बताओ बहुत टाइम ले रहे हैं क्या? आपकी मुक्ति इस कोर्स से पॉसिबल है, और ये कोर्स कोई भी कर ले तो मैं यहाँ गारंटी देके जा रहा हूँ। अभी मैं जो है छत्तीसगढ़ से होकर आ रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल बॉर्डर पे, बिल्कुल लास्ट में गरियाबंद, वहां से आ रहा हूँ मैं। और हर जगह जितनी भी मीटिंग करी है हर जगह मैं गारंटी देके आ रहा हूँ कि ये कोर्स कोई भी कर लो और उसके जीवन में बदलाव ना हो, उसका कल्याण ना हो, तो मेरे पास आना, मेरी गर्दन पकड़ना, दबा देना, मुझे मार डालना। ऐसी गारंटी कोई पुजारी दे रहा है, कोई मौलवी दे रहा है, कोई पादरी दे रहा है, कोई डॉक्टर वकील, कोई गारंटी नहीं देगा। और मैं लिख के दे रहा हूँ आपको गारंटी, ले आओ स्टैम्प पेपर लिखवा लो मेरे से। लेकिन उससे पहले एक काम करना पड़ेगा। अभी मैं गाड़ी से आया हूँ, अगर मैं आप लोगों को गाड़ी गिफ्ट कर दूँ तो आपको फायदा होगा नहीं होगा? होगा? नहीं होगा, कि जब तक गाड़ी चलानी नहीं आएगी तो कैसे फायदा होगा है? अब चलो मैं एक आध दिन रुक के जो है गाड़ी चलाना सिखा दूँ, फिर तो फायदा हो जाएगा? नहीं होगा। जब तक तुम गाड़ी को चलाओगे नहीं तो फायदा नहीं होगा। ये बातें समझ में आ गई? कोई मैंने चमत्कारी बात तो नहीं करी है, छूमंतरी बात तो नहीं करी है, बड़ी सिस्टम की बात करी है। पहले गाड़ी होनी चाहिए, तो आचार्य के पास कोर्स है, ये गाड़ी का होना हो गया। फिर गाड़ी को जो है चलाना सीखना आना चाहिए, तो अब आचार्य जी उसको जो है सीखेंगे कि कैसे उसको अप्लाई करना है लाइफ में। अगर नहीं सीखेंगे तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सिखा देंगे ये दूसरों को, लेकिन खुद नहीं कर पाएंगे अपना भला। ठीक है, फिर उसको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही गाड़ी चलाओगे फायदा मिलने लगेगा, यात्रा होने लगेगी, है? तो ऐसे ही जो है ये जो कोर्स है, मेरी गर्दन दबाने से पहले इतना काम कर लेना। जब ये काम कर लो और फायदा ना हो तो जरूर आना, मेरी गर्दन दबा देना, मौका मिल रहा है। अब इतनी गारंटी देने के बाद भी, बाबा साहब गारंटी है, मेरी गारंटी नहीं है ये गारंटी बाबा साहब की है। और सोचने वाली बात यह है कि बाबा साहब ने 1950 में संविधान लिखा था, लिख के तैयार करके पारित करा दिया, लागू करवा दिया, और धर्म प्रदर्शन कब कर रहे हैं? 1956 में, 6 साल बाद। तो सोचियो, आज तो हमारे नेता आके चिल्लाते हैं कि संविधान बचा लो, संविधान ही सब कुछ है। अगर संविधान ही सब कुछ होता तो बाबा साहेब को क्या पड़ी थी धर्म प्रदर्शन करने की? इतनी दुश्मनी मोल ली लोगों से जो है। और बाबा साहेब धर्म प्रदर्शन करने के बाद कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म ही मेरे समाज की सभी समस्याओं का एकमात्र हल है। ये बाबा साहब का स्टेटमेंट है, ये संविधान नहीं बोला उन्होंने। क्यों बोला? वो इसलिए बोला, इसको भी मैं एक कहानी समझाता हूँ। क्या मान लो हमारे समाज के किसी आदमी के ऊपर किसी ठाकुर साहब ने अत्याचार कर दिया, जातिवादी अत्याचार, तो क्या करेंगे वो जो है हमारे समाज के चमार साहब, क्या करेंगे, जाटव साहब क्या करेंगे? तुरंत जाएंगे थाने तमतमाते हुए, हैं, और एफआईआर करवा देंगे। अब एफआईआर होगी तो क्या होगा? एफआईआर में कानून ये है कि जैसे ये एफआईआर कटेगी वैसे ठाकुर साहब जेल जाएंगे, तो हो गई जेल, चले गए जेल जो है। अब ठाकुर साहब जो जिंदगी भर तो जेल में रहेंगे नहीं। बच्चों बच्चों मैं कहानी सुना रहा हूँ, कहानी सुन लो, इतनी मजेदार कहानी है। तो ठाकुर साहब जेल चले गए। अब ठाकुर साहब जो है साल में 2 साल में जेल से छूट के आए, छूट के आके जो सबसे पहले गए मिठाई वाली की दुकान पे, 1 किलो मिठाई का डब्बा लिया। फिर गए फूल वाली दुकान पे, 1 फूलों का हार लिया। और फिर जिस आदमी ने, हमारे समाज के जिस चमार साहब ने या जाटव साहब ने उनके ऊपर एफआईआर लिखवाई थी, उनको जेल भेजा था, उसके घर गए और उसको पहले तो माला पहनाई, हार पहनाया फूलों का जो है, और फिर मिठाई का डब्बा दिया कि चमार साहब बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं तो आप पे जातिवादी अत्याचार कर रहा था, मुझे पता ही नहीं था। आज के बाद मैं आप पे जातिवादी अत्याचार नहीं करूंगा। सही बात है? ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे होता है।
अरे ठाकुर साहब अगर ऐसा करने लग जाए तो फिर बात ही क्या है। संविधान से अगर आपका ये वाला काम हुआ था, आग भड़केगी, कही थी जेल ही तो जाऊंगा, एक आध को मार के जाऊंगा, है भाई, जेल ही तो जाऊंगा, अब के दो चार को मार के जाऊं, बताओ। तो बाबा साहब क्या कह रहे हैं ये हमें समझ में नहीं आया। अच्छा, पेन किलर समझते हो आप? पेन किलर, पेन किलर कब खाते हैं हम? दर्द होता है जब खाते हैं। अब हमें कहीं पे दर्द हुआ शरीर में और हमने पेन किलर ले ली, आराम पड़ गया और लग गए काम पे, दर्द गायब हो गया, क्योंकि इसलिए लग गए ना काम पे। अगले दिन फिर दर्द हुआ, फिर पेन किलर खा ली, क्योंकि पिछला एक्सपीरियंस था कि दर्द खत्म हो गया था। ऐसे ही जो है महीना भर हम जो है दवाई, दर्द होता रहा और दवाई खाते रहे। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो है उसकी आदत पड़ जाएगी और वो पेन किलर काम करना बंद कर देगी, क्योंकि बीमारी तो कुछ और है? और जब पेन किलर काम करना बंद कर देगी, फिर आप भागेंगे डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अब मुझे आराम नहीं पड़ रहा, मैं तो पेन किलर ले रहा था, पहले आराम पड़ा था, अब आराम नहीं पड़ रहा। अब डॉक्टर साहब क्या करेंगे? जांच बिठाएंगे, जांच करवाएंगे ना। तो जांच करवाएंगे तो फिर क्या होगा? उसमें निकलेगी बीमारी, अरे तू तो पेन किलर गलत खा रहा था, बीमारी तो कुछ और थी, और अब तो बीमारी लाइलाज हैगी, अब तो मरना ही एकमात्र उपाय है। ऐसा होता ही नहीं होता। उदाहरण भी आपके सामने आया था अभी पिछले बार जब कांवड़ यात्रा हुई थी, तो उसमें एक लड़का कहाँ का था, हापुड़ का कहाँ का था, वो अपने दादा के लिए किसके लिए कांवड़ जल लेकर आया, पता नहीं कितना भारी भरकम जो है, और वो लेकर आया तो उसका कंधे का जो मांस था वो फट गया था, और वो दर्द निवारक गोली खा खा के जो है कैसे भी आया, और घर पे आया, कांवड़ इधर पटकी और जो है लेट गया बिस्तर पे और अस्पताल में भर्ती, और दूसरे तीसरे दिन उसकी मौत हो गई। ये तो रियल घटना है। तो कहने का मतलब ये है कि संविधान और कानून हमारे लिए पेन किलर हैं। जब दर्द हो इमरजेंसी में खा लो उसको, लेकिन परमानेंट इलाज मत भूलो। परमानेंट इलाज तो शांति स्थापित करनी पड़ेगी। वो ठाकुर साहब को समझाना पड़ेगा कि ठाकुर साहब आप गलत कर रहे हो, आपने गाली दी है, गलत कर रहे हो। अगर ठाकुर साहब ऐसा कुछ अत्याचार कर रहे हैं कि जिसके लिए एफआईआर कराना जरूरी है, तो जरूर करानी चाहिए, क्योंकि संविधान हमें इजाजत दे रहा है, अधिकार दे रहा है। लेकिन अगर हमारी बात जो है ठाकुर साहब से बात करके सुलझ सकती है, तो हमें जो है आपस में मैत्री बढ़ानी चाहिए। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? अगर हमने अपने समाज का निर्माण करना है, अपने हक अधिकार सुनिश्चित करने हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा। पहली बात तो गलती हम खुद ही कर रहे हैं। गलती हम कर रहे हैं कि भाई, अब मान लो मैं आपके घर में जाऊं, तो हर एक आदमी का अपने घर पे कानून चलता है, उसी की मर्जी है ना। अब मैं अगर जाऊं किसी घर में और अपना कानून चलाऊं, अपनी मर्जी चलाऊं, तो क्या होगा? वो तो झगड़ा करेगा, मुझे मारेगा, पिटेगा, तो मुझे तो वहां से भागना पड़ेगा। ऐसा ही है ना। तो जब हिंदू लोगों का कानून यानी उनके धर्म ग्रंथ ये कह रहे हैं कि ऊंच नीच करनी चाहिए, भेदभाव करना चाहिए, अत्याचार करना चाहिए, तो वो गलत तो ना कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं क्या? क्या हिंदू धर्म के जो ऊंची जाति के लोग हैं, वो जब अत्याचार करते हैं, वो गलत करते हैं क्या? भाई, क्या उनको अपने धर्म को मानने का अधिकार नहीं है क्या? हर संविधान ने अधिकार दिया है ना हमें, हर एक आदमी को अपना धर्म मानने का अधिकार है। तो उनका धर्म क्या कह रहा है? क्या समाज को चार भागों में बांटो, ऊंच नीच फैलाओ, और इन पे अगर ये ना माने तो इन पे अत्याचार करो। उनका धर्म का कानून ये कह रहा है, तो वही तो कर रहे हैं वो क्या गलत कर रहे हैं? अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो बाबा साहब कह रहे हैं छोड़ दो, सीधी सी बात तो है। अगर मुझे तुम्हारे घर का कानून पसंद नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं आपके घर में क्यों रहूं? छोड़ के बाहर निकलो, इतनी सी तो बात है। तो इसीलिए जो है अब बात जो है जितनी मर्जी करते रहो, बात करने की कोई सीमा नहीं है। और धम्म भी जो है आपको मैं जितना मर्जी समझाऊं, बहुत समझा सकते हैं। आचार्य जी आपके बीच में जो है मौजूद। अगर आप लोगों को लगता है कि इस गांव को बदलना है, तो आपका गांव जो है हाईलाइट हो सकता है, क्रांति हो सकती है, बदल सकता है, इस गांव की आबो हवा बदल सकती है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं तो ऐसे चलेगा, इसमें कुछ उदाहरण वाला नहीं है, ऐसे लोग भी हैं या नहीं है? तो मैं एक उदाहरण देता हूँ, समझ में आ जाएगा। अब मैं इस बच्चे को जो है गाली देना सिखाऊं,
झगड़ा करना सिखाऊं, तो ये बच्चा जो है अगले बच्चे को क्या सिखाएगा? फिर वो क्या सिखाएगा? सारा समाज क्या सीख जाएगा? सीधी सी बात है। अब मैं इस बच्चे को ट्रेंड कर दूं कि बेटा कुछ भी हो जाए पर किसी भी हालत में गाली नहीं देनी, कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। अब ये अगले को क्या सिखाएगा? तो समाज में हो जाएगा। तो इसी तरह से इस संसार में अच्छाई और बुराई दोनों हैं। तो अच्छाई ऐसे फैलती है और बुराई भी ऐसे फैलती है। तो जो आप फैलाना चाहोगे वो फैल जाएगा। अब सोच लो कि आपको क्या फैलाना है। आपको जो है लड़ना मरना पसंद है, लेकिन लड़ना मरना पसंद तो है, हिंसा करना पसंद तो है, लेकिन दूसरे के ऊपर, अपने ऊपर नहीं। हमें कोई गाली देता तो बुरी लगती है, और हम किसी को गाली देते तो अच्छा लगता है नहीं? तो इसीलिए बाबा साहेब, भगवान बुद्ध और हमारे तमाम संत महापुरुष हमें ये कहते हैं कि जैसा व्यवहार तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही व्यवहार जो है दूसरों के साथ करने लग जाओ, समाज की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यूक्रेन और रूस क्या साल से लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं। आज क्या ढूंढ रहे हैं? आज ढूंढ रहे हैं बदला ढूंढ रहे हैं या शांति ढूंढ रहे हैं? थक गए हैं, थक गए ना। अभी ईरान और अमेरिका क्या ढूंढ रहे हैं? शांति। शांति कैसे मिलेगी? जो उन्होंने करा उससे शांति मिलेगी या भगवान बुद्ध के मार्ग चल के मिलेगी? भगवान बुद्ध के मार्ग की जरूरत पूरी दुनिया को है, लेकिन वो पूरी दुनिया में कब पहुंचेगा? जब हम उसको अपनाएंगे। अभी तो सुनी तो रहे हैं, ट्रेनिंग तो चल रही है। ठीक है, तो ठीक है, फिर आप लोग जो है आचार्य जी हैं,